तो नेक्स्ट पार्ट यार, ये अभी लास्ट में सॉन्ग था, बड़ा ही एंजॉय करते हैं, आगे देखें। हाँ यार प्ले कर। हाथ उधर रखो या एक मिनट। तेरी बात लग गई। क्या हुआ? तेरी मंगेतरी मुझसे के साथ आ रही, वो तेरा रिश्तेदार जैसा दिख रहा है। सड़ी शक्ल है, चुसा हुआ आम लगता है। ओ यार मेरा मामा है वो। क्या हुआ मैक? पूजा कपड़े ढके हुए कपड़े पहन लो, मेरा मामा आ रहा है, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरे पिताजी सामान है और सुनो वो तुम्हें देखने आ रहा है, ठीक है? जल्दी तैयार हो जाओ। सुनो तो सही, पूरी बात सुना करो, हमेशा जल्दी में रहती हूँ। साथ में एक लड़की भी है, तो मेरी बहन जैसी है, तो तुम उसको गलत मत समझना, ठीक है? मैं क्यों गलत समझूंगी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ जाओ फटाफट। चल भाई चल जल्दी जल्दी आ भाई, जल्दी आ। नमस्ते मामा जी, प्लेन में मामा जी मुझे बताया था मैं आ जाता लेने। कौन से प्लेन में आया? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टे जवाब देते हैं। मामा जी इधर, मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम। श्याम ये मेरे मामा जी। नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बबन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी कब खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है जी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी अंदर आइए प्लीज। चल चल आइए मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठिए ना। ये लाल शर्ट वाला, लंबे बाल वाला, इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया है और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो तो उठ नहीं जाओ। बंद दे दो। ऐसा मैंने क्या पूछा? इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? मामा जी आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका। और आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है, जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पे डाइन मारती थी। ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। मेरे को देख के लगता नहीं कोई खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया। हाँ तो मैं काम करो, तुम चाय बनाओ और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला ये मेरे मामा है। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है तो मैं सब इंतजाम करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो, क्यों? ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही। तो भाई बात पक्की, तो एक काम करिए आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा तुम खुश हो ना? ठीक तो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मामू चाय पिएंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे सिर्फ शैंपेन पीने। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ा छोड़ा मामू। चलिए मेरा मामू जी तू क्या कर रहा है? ओ मैक डार्लिंग, निकलने लगा। आइए सर, आइए मैं आपको अपनी कंपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ सर। टैक्सी में जाऊंगा अरे मैं। सर बाहर टैक्सी में जाइए, बाहर ट्रैफिक मिलेगा आपको। सर मुझे मत सिखा, मैं आना जानता हूँ तो जाना भी जानता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो मदद की जरूरत है। अरे नहीं चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए जरूरत। बोल दिया ना। लीजिए सर, मुझे तो चाहिए सर। क्यों खोपड़ी खा रहा भूतनी के? बैठ जाओ वापस बैठ जाओ, घर पे कोई नहीं। नो प्रॉब्लम। अरे तुम जाओगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। क्यों? अरे नहीं घर पे ताला लटका हुआ है, समझो मत तुम। मेरे पास चाबी है। चलिए कूल्हे में लटकाते हुए। अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। दूसरा ताला लटका हुआ है, दूसरा ताला लटका हुआ है, सुनो समझ में कुछ नहीं यार, फिर भी ना। बाय। तस्सा हुआ है। लड़की मिले। अरे चाबी तुम्हारे पास नहीं है तो ताला कैसे खोलोगी? और अंदर कोई है ही नहीं तो ऊपर जाके क्या करोगी? बाबा वापस कब आओगी? व्हाट? ये मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है, वापस नहीं आएगी। तेरे को क्या लेना देना? दिस गाय इज सच अ पाइलॉन। ए सुनो मेरी बात तो सुनो यार। ऊपर क्यों नहीं खड़े हो जाता हमारे? चलो सीढ़ियों से चलते, चलो। पाइलॉन। आज तो पकड़ा कर क्या? क्या हुआ? देखा? मैंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखना है बेटा? क्या? वो गाड़ी निकाले तो मैं तुझे देख लूंगा। चल बेटा चल। हे हेलो, हाय। आज तुम छुट्टी पर हो क्या? हाँ छुट्टी पर ही। कितनी अच्छी बात है ना, मेरी फ्लाइट टाइमिंग्स में चेंजेस हो गए हैं, अब मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। हाँ इससे दूसरे को तो मुसीबत हो गई ना। वो कैसे?
इससे हमारी टाइमिंग भी बदल गए ना। कौन से टाइमिंग्स? ये पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हुआ है और ये उन्हें अच्छा लगता है। कैसे सोते हैं थोड़ा फिर तो गिर जाते। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मेरे एक दोस्त को क्यों? पुरानी टाइमिंग उसके लिए बिल्कुल सही थी। अब एयरलाइंस वाले हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते ना। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। पहले भी हुआ था जब मैं फ्लाइट से उतर रही थी। अगर जरूरत है तो मैं क्या? नहीं जाने दो। सर बोलो ना। तुम गलत तो नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ? क्या? तुम गलत समझोगी? नहीं समझूंगी। सच? हाँ। मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या? गुंडे थे? नहीं, चंपी मालिश वाले थे। टांग को खींचकर दर्द को दूर भगा देते थे। अब जादू मेरी उंगलियों में भी है। कहे तो कर दूं मालिश? कुछ भी करो साहब, ये दर्द दूर कर दो। तुम अंदर जाके कपड़े बदल के लेट जाओ, मैं अभी तेल लेके आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कहो तो उठा लूं? क्या? दर्द गया? डर गया? इम्पॉसिबल। ऐसे करो। ऐसे करो। ऐसे करो। दर्द इतना आसानी से कैसे चला गया? गया। थैंक गॉड। इसीलिए मुझे ये कमर दर्द पसंद नहीं है। क्या? सर, कौन दीप्ति? एयरपोर्ट वाली? हाँ, एक काम करो, तुम मेरे को मैं आता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय। सर गेट इधर है। ओफो मेरी याददाश्त। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। साला इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स। सिंगापुर वाली आ रही है कि बैंकॉक वाली टेक ऑफ हो रही। पूरा एयरपोर्ट ही हटा देता हूँ। समझाने की कोशिश की, उसकी समझ में नहीं आती बात। देखो, वो अभी भी इसी जगह खड़ा है। सैम, तुम कब आए? मैं तो कब से यहीं पर हूँ। बहुत भूख लगी है। मैं देखती हूँ खाने में क्या है। गड़बड़ है यार। तू क्या कर रहा है यार? कॉल पे काम बता नहीं जा। मैंने कितनी बार कहा इस घर में मटन नहीं लाना है? मटन? मीट माय फ्रेंड सैम। इसे तो मैं जानती हूँ, फिर से क्यों मिलवा रहे हो? क्योंकि यही मांस आ रही है, यही मटन खाता मैं। थक गया उसको बोल बोल। तू मटन क्यों खाता है? ठीक है, फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी बात तो पूरे घर में फैल चुकी है। अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं जाना, बाहर चलिए खाना खा के। वेरी गुड आइडिया। खाना खाने के लिए बाहर ही जाना, खास करके ऐसे खतरनाक हालात में। खतरनाक? नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था कि मटन की बास आ रही है ना यहाँ पर, एंड इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। सेहत के लिए बहुत खराब है। और नाक का कैंसर भी हो सकता है। सच्ची? मेरी बात की कसम। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेकिन ये जो सारे जोक सुना रहा है ना, ये मैंने इसको सुने हैं। लेकिन कौन सा जोक कब बोलना, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है। चलो कम। तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ, इसमें वैसे ही बुआ आई है। सुन, तू पहले खाना खाने जाना, कपड़े बाद में बदलना। तुम नहीं समझे ना, अभी तू जाने से। तुझे पता नहीं तू मेरे को मत समझा ना, मेरे को मालूम है। मेरी बात। मैं कपड़े बदल रहा, तू अंदर आएगा क्या? फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? क्या? ये लेडीज बैग किसका है? मेरा। तुम्हारा? वो क्या है ना कि मेरी पसंद कुछ अलग तरह की है। इसमें मोबाइल, वॉच, शेविंग क्रीम, ब्रश सब कुछ है। तुम तैयार नहीं हो रही हो क्या किस लिए? डिनर के लिए? मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम है, मैक के साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? मैं बाहर का खाना खा खा के तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे खा सकती हो? क्यों? अब मेरा मतलब मैं होटल की बात करूँ, एक अच्छी होटल में चाय पानी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक अच्छे से होटल में जाना, वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी में खाना खाना, मधुर संगीत सुनना, कितना प्यारा है। अब तो तुम जाओगी ना? नहीं, मैं यही खाऊंगी। खाएगी तेरी माँ। मेरा मतलब है कि इस गंदे माहौल में तुम कैसे खा सकती हो? तुम्हें बाहर जाना होगा। अगर दीप्ति नहीं जाना चाहती है तो उसको फोर्स मत करो। इस घर में वही होगा जो हीरो दीप्ति बन चाहती रहा है। है। अगर रेस्टोरेंट में जाना चाहती है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त की मंगेतर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें मालूम नहीं? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को होटल जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, क्या उखड़ लेगा? तो उसकी कीमत तो तुझे बाद में अरे जानता हूँ तेरी कीमत 2 कौड़ी के। तू चाहे जो भी बोल, लेकिन तू इस घर में खाना नहीं खाएगा। तू बाहर जाएगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चल जाए। लड़ाई क्यों करते हो? चलो होटल चलते हैं। नहीं जाएंगे हम लोग होटल, यही खाना खाएंगे। जाओ। सब लोग यहीं पर खा रहे हैं? हाँ, हम तीनों यहीं ठूसेंगे। मतलब तुम नहीं, सब लोग नहीं। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ 3 हैं यहाँ पर। अबे क्या है? तुम आशा क्यों मुझे? देखो, बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट। आज वही खाना बनेगा जो दीप्ति जाएंगी। चीज खाएगी तू? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? उसे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी मुझ में और ताकत नहीं है। मैं तो अरे मैं तो नहीं, बट खाना बना के चला जाता हूँ। मेरे को वो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताता हूँ। वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते। बाहर जाओ। छोड़ो, हम बाहर ही जाके खाते हैं। हाँ,
बाहर चल के ही खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं इधर नहीं, उस कमरे में। क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। श्याम तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, नहीं तो मैं कसम से मैं भी वही कह रहा हूँ, बाहर दिखती अंदर दिखती। क्या? मेरे अंदर बेकौर दीदी है। जना डार्लिंग शांत हो जाओ तुम, मेरा तो दिमाग खाली हो गया। तू क्या रखा? क्या हुआ? छी! वो अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। अरे, मैं छोड़ो उसे, छोड़ो, क्या हो रहा है? कर रहा है, यूं कर रहा है। तुम बताओ, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम सुनना चाहती हो? ठीक है मैं बताता हूँ। अंदर मेरी पर्सनल चीजें। अबे कौन सी पर्सनल चीजें तेरी अंदर? अब हेयर ब्रश, टूथब्रश, टावल, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। ये सारी चीजें ये देखेगी तू मर जाएगा। अरे उतना ही नहीं, रस्सी बांधकर मेरी 6 चड्डियां लगी हुई है, उनमें से 2 में छेद है। मैं नहीं देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? साले तेरी चड्डी पर साल नीले बने हुए हैं। मैं छोड़ो मैं। तुम दोनों झगड़ा मत करो। मैं दूसरी कमरे में चली जाती हूँ। ओके? अरे अब तो तुझसे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये तो शुक्र है मुझे जेल जाने डर लगता, नहीं तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। अरे मैं बता रहा था कि तू क्या बता रहा था? क्या हो रहा है? सही मोमेंट पे मेन स्विच ऑफ किया, मैं बच गया। मैं इसको बता रहा था कि ऑफिस में मेन स्विच निकाल दिया उन्होंने और मुझे झटका लगते लगते मैं बच गया। तुम कब आए? अभी अभी आई। यही मैं सोच रही थी यहाँ क्या हो रहा है। अब तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। गुड बाय। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ और दिन जीना है। आजकल दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता, कभी भी बढ़ सकता है। क्या हो रहा है ये? देखो ना, ये जा रहा है हमको छोड़ के, इसको कहो ना रुकने के लिए। क्यों जा रहे हो? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी आने वाली थी। अब मुझे ऑफिस जाके सारा काम खुद करना पड़ेगा। मुझे अकेली छोड़कर। मैं हूं ना। मैं जल्दी आऊंगा, फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद चीज पकौड़ा रेडी है। चीज पकौड़ा? किसके लिए? चीज पकौड़ा, चीज पकौड़ा ये शाम के लिए। मेरे? हाँ हाँ मेरे। 4 बार चीज खाता है, सुबह रात दिन शाम, जब तक वो चीज ही खाता रहता है। अबे मगरमच्छ औलाद भैंस हो जाएगा। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकौड़े जैसा है। ठीक है फेंक दो। अब आज से जो स्वीटी चाहती है वही बनेगा। फेंक दो फेंक दो। तुम्हें पता है मुझे पकौड़े पसंद नहीं है। सारे बर्तन धो डालो और सबके लिए कड़ी चावल बनाओ। Oh God! साला भैया खाना तो बनाता है, रख दे ना, बता रहा कि मैं भाई खिलाड़ी हीरो बनता है हर बात। वो ऐसे मतलब उसको आर्ग्यू करता है ना, भाई नहीं नहीं तो ये कहता है मैं लड़की की नजर में हीरो बन जाऊंगा, ऐसे लड़ता हूँ ताकि, और वो भी मौका ढूंढता है कि आ जाए यार ये मेरे से लड़े और जाए लड़की मुझे मिले। यार भाई वो हीरो बनता है, खिलाड़ी मौका देखता है, उस लड़की स्वयं की तारीफ करती है ना, कहता है इसको मैंने सिखाया है। साले तू खिलाड़ी किसी को बनता है, ये भाव भैया है, डला सारा सारा सामान फेंक देता है, रखो ना तुम साइड में। भैया इसमें तो मजा नहीं है, खाना इतना प्यार से बना तो साइड में रखो, सारा डस्टबिन में फेंकता रहता। सेम नहीं जो हंसाता है तो खिलाड़ी की ना जलती रहती है। बाबू भैया जरा कमीना इंसान, जलील इंसान है, इतने खाना है रोजी है वो फेंकता रहता है डस्टबिन में, बड़ा कमीना है।